जय श्री हरि जी। चलिए एक बार भगवान का नाम ले लें कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वलोकैकनाथ। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से कार्यक्रम के प्रथम भाग में जो 5-7 मिनट की हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भय मुक्त आपकी कुंडलियों के माध्यम से, आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से मैं कर पाऊं, मैं ऐसा सोचता हूं। कोरोना से लेकर अब तक 3 से अधिक वर्ष हो गए और ये कार्यक्रम जारी है। आज कार्यक्रम में मुख्य रूप से जब मैं कार्यक्रम को शुरू कर रहा था तो कुछ शब्द मेरे चारों ओर घूम रहे थे। कहते हैं कि जब मन उदास होता है तो निश्चित है कि कुछ ऐसी लाइनें आ भी जाती हैं। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, वहां नहीं रहना जहां नहीं चैना। तो ये बार बार लाइन मेरे मन में आ रही थी, या फिर ये भावना बार बार जागृत हो रही थी कि क्या सही मायने में हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए कि नहीं। जहां पूरी दुनिया आज के समय में हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा कर रही है और हम लगातार अपना ज्यादा से ज्यादा समय हम उन लोगों के लिए देने का प्रयास करते हैं जो सही मायने में दुखी हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हमारे जीवन में भी आया हो जिसने हमारी मदद की हो। मेरे पास गाड़ी भी है तो मेरे पास स्कूटी भी है। पिछले कुछ समय से मैं अपनी स्कूटी के अंदर में एक बोतल और एक पाइप जरूर रखता हूं। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? समाज सेवा दिमाग में कीड़े की तरह बैठी। मुझे याद है एक बार मैं किसी जगह से आ रहा था तो रास्ते में मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। मेरी पत्नी बच्चे साथ थे, छोटे छोटे थे और जंगल का सीन था। किसी ने उस भरे जंगल में मेरी मदद की और मुझे पेट्रोल दिया। मैं बाहर तक आया, पेट्रोल लिया। तब से मैंने नियम बना लिया कि मैं भी अपनी गाड़ी में एक खाली बोतल और एक पाइप जरूर रखूंगा, ताकि भविष्य में मुझे कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखो, संकल्प सूत्र सार्थक करने के लिए आपको प्रयास मन से करना होगा। तो मैंने आज तक ये बात 2000 से भी पहले की है, मेरी नई नई शादी हुई थी, तब से लेकर आज तक मैंने अपनी गाड़ी में पाइप और बोतल रखी हुई है। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं उसको पेट्रोल जरूर देता हूं और जाते हुए उसे यही कहता हूं कि अगर भविष्य में कोई आपको मिल जाए तो मदद जरूर करना। आपको भी मैं यही कहता हूं, जब भी मैं आपकी कुंडलियां देखता हूं तो आप लोगों से एक बात जरूर कहता हूं, आप भी दुखी हैं और इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति तो है ही नहीं जो दुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सभी लोग दुखी हैं। लेकिन यदि हम सभी मिलकर प्रयास करें एक दूसरे के लिए तो निश्चित है कि कुछ लोगों की परेशानियां हम दूर कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि पैसे के द्वारा ही दान किया जाता है या पैसे के द्वारा ही समस्याओं का निवारण किया जाता है। आज सबसे बड़ा हमारे भारत में एक नई बीमारी आई है, अकेलापन, जो विदेशों से आया है। पहले भारत में अकेलापन नहीं होता था। पहले गांव के चौपाल में बुजुर्ग बैठकर भले पत्ते खेल लेते हों, इधर उधर की चर्चाएं कर लेते हों, ऐसा समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन गांव खत्म हुए, शहर खत्म हुए और शहरों के चौपाल खत्म हो गए और शहरों के नाम पर केवल सीमेंटेड जंगल बन के रह गए। पड़ोस में कौन मर गया, किसी को कोई मतलब नहीं। पड़ोस में किसकी तबीयत खराब है, किसी को कोई मतलब नहीं। पड़ोस में किसकी शादी हो रही है, किसी को कोई मतलब नहीं। सभी अपने आप में जी रहे हैं और लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक है, अपने लिए जीना ही जीना है। लेकिन मेरी निगाह में अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। अगर ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर भेजा है तो निश्चित है इसलिए भेजा हुआ है कि आप वो काम कर पाए जो दूसरों के हित के लिए। दुखी कौन नहीं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी दुखी हूं। लेकिन मैं लाइव कार्यक्रम में बैठकर आपसे अपना दुख कहने लगूं तो आधे लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे। मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास में आप अपने किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को
कैंसर की बात कही गई है, आपको क्या लगता है? अगर ऐसे में डॉक्टर भी कहने लगे कि भाई मुझे भी कैंसर है, तो आप तो उठकर भाग जाएंगे। ये जो खुद ही पहले कैंसर की बात कर रहा है, इसे खुद ही कैंसर है, जो अपना इलाज नहीं कर पा रहा, तो वो मेरे परिवार के उस व्यक्ति का क्या इलाज कर पाएगा? क्योंकि आप भययुक्त है, भयमुक्त तो नहीं है। ऐसे में मैं भी लाइव कार्यक्रम में आपसे कहूं कि आपकी कुंडलियां देखूंगा, आपका फलाना करूंगा, लेकिन आपकी कोई समस्या देखकर मैं भी अपने आंसू बहाने लगूं, तो कल को आप भी कहेंगे कि जो व्यक्ति अपना ही प्रयास नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरों के हित के लिए क्या प्रयास करेगा? सभी दुखी हैं, किसी न किसी परेशानी को लेकर हर ईंट परेशान है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कब्र की हो या फिर घर की ईंट हो, सभी ये सोचते हैं कि सारा जो दीवार है उसी पर टिकी है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दुखी कौन नहीं है? सभी परेशान हैं। मैं अपना दुख कहने लगूं तो हो सकता है कि आपको अपना दुख छोटा लगने लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने केवल मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा है। मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दुख है, क्या आप देख पाएंगे कभी या समझ पाएंगे कभी? आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी समस्याओं से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं अपने दुखों का निवारण स्वतः करने के लिए आपके दुखों को दूर करने का प्रयास करता हूं। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल और केवल यह मान लिया है, यदि मैं आपके दुखों को दूर कर दूं, एक हल्का प्रयास भी कर लूं, तो शायद मेरे जीवन सार्थक हो जाए। लाइव कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं, महात्माओं का सानिध्य है, और देखा जाए तो ये अंतुला परमेश्वर हमारे चारों ओर है, और निश्चित है कि हम यही सोचकर कार्यक्रम करते हैं। हमने कभी किसी से पैसे की मांग नहीं की, कभी नहीं की। जो लोग लगातार 3-4 साल से लगातार कार्यक्रम देख रहे हैं या जो अभी भी जुड़े हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि लाइव कार्यक्रम में हमने ये कहा कि पहले आप हमें पैसे दो, हम फिर आपका काम करेंगे। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, मैं अपने हाथ से उन्हें पैसे भी देकर उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे से जो भी बन पाए मैं करता जरूर, लेकिन निश्चित है कि मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने दुखों का निवारण करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने जीवन का एक टारगेट बनाएं। जो भी समस्या आपके चारों ओर चल रही है ना, जिस समस्या ने आपको घेरा है और जिस समस्या की वजह से आप बार बार मार खा रहे हैं, बस वैसी ही समस्याओं का संकल्प बना ले कि अगर जीवन में कोई आपको मिल जाता है तो आप उसके निमित्त उस समस्याओं के निवारण के लिए जरूर मदद करेंगे। कहते हैं ना कि आपका जीवन उस दर्द के साथ गुजरा है। यदि आपने उस दर्द को समझ लिया है तो निश्चित है कि आप उनकी मदद करके अपने दर्द का सही इलाज कर पाए। एक वीडियो मैंने देखा था, बड़ा अच्छा वीडियो है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका समर्थन होना चाहिए। एक लड़की का वीडियो देखा था मैंने, उसके जवान भाई की डेथ हो गई और उसने नियम बना लिया कि कोई भी लाश उससे मिल जाती है तो वो उसके संस्कार करती है, और उसके जितने भी ऐसे लोग जिनकी अस्थियां नहीं ले जाते उनको गंगा में ले जाकर वो प्रवाहित करती है, पूजन करवा के सब काम करती है। लेकिन वो लड़की होते हुए भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसने अपने भाई को छोटी उम्र में मरते देखा और उसने अपने भाई का संस्कार किया, तो उसके सीने में वो दर्द आज भी झलकता है। जब उसे कोई गैर मिलता है तो ये प्रयास करती है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। मैंने कहा ना कि आप वो काम मत कीजिए जो आप कर नहीं सकते, लेकिन उस काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए जिस दर्द ने आपको तोड़ के रखा है। कहते हैं ना कि एक स्कूल का बच्चा 50 किताबें ले जाए उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन एक कॉलेज का बच्चा जब एमए कर रहा होता है ना, और जिस सब्जेक्ट पर वो एमए कर रहा होता है उसमें वो मास्टर हो जाता है। आप भी अपने जीवन में जिस दर्द के साथ मास्टर हुए हैं उसी में अपनी मास्टरी करके उसी समस्या का निवारण जीवन में आने वाले व्यक्तियों की मदद करके कर सकते हैं। कहते ना कि दुखी मन मेरे
सुन मेरा कहना, वहां नहीं रहना जहां नहीं चैन। अपने मन को दुख से निकालने का प्रयास कीजिए, अपने मन को भय से निकालने का प्रयास कीजिए। जितना भय और जितना दुख आप अपने चारों ओर लेकर घूमेंगे, वो पहाड़ की भांति बढ़ता जाएगा। यदि आप चाहें अपना भी दुख कम कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो दूसरों के दुखों का भी निवारण कर सकते हैं। सुख में सिमरण सब करे, दुख में करे ना कोई। सुख में सिमरण जो करे तो दुख काहे को है। दुख निश्चित आपकी मदद के लिए पैदा होते हैं। आरंभ काल की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था, मुझे कविताएं लिखने का बड़ा शौक था, तो मैंने अपनी कविताओं में बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी। कुछ कविताएं मैंने लाइव कार्यक्रम में भी कही, लेकिन मुझे एक कहते ना कि शेर आज भी याद रहता कि खुदा करे कि तेरा बुरा वक्त आए, खुदा करे कि तेरा बुरा वक्त आए, ऐसे में तुझको अपने और पराये की पहचान हो जाए। ये जो बुरा वक्त आता है ना जीवन में, ये जो परेशानियां आती है ना, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, आपको जोड़ने के लिए आती है। आपने वेल्डिंग देखी है होते हुए? वेल्डिंग का ताप लोहे को तोड़ता भी है और वेल्डिंग का ताप लोहे को जोड़ता भी है। बिना ताप के, बिना संताप से निकले जीवन में आप किसी चीज को नहीं पा सकते हैं। और ये दुख वो बीमारी है जो चिंता से चिता बनकर आपको चिता में ले जाएगी। केवल और केवल आपको अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए प्रयास करना होगा। बहुत सारे लोग अपनी कुंडलियों को दिखाते हैं, किसी कुंडली में चंडाल योग होता है, किसी कुंडली में बुध आदित्य, बुध और सूर्य के साथ आदित्य योग होता है। लेकिन ये योग अपनी जगह है, लेकिन यदि आप अपने योग बनाना चाहते हैं, वो आपके हाथों में है। ग्रह निश्चित बदले जाएंगे, केवल और केवल आपको प्रयास करना होगा। यदि आप अपने जीवन में प्रयास करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि आप किसी के आंसू पहुंच पाए। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर नहीं। गीतकारों ने अपने गीतों में बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम लोग उन्हें इग्नोर कर लेते हैं। पुराने गीत आज भी जब हम गुनगुनाते हैं तो निश्चित है कि वो हमारे लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। मैंने कहा ना कि मैं लाइव कार्यक्रम कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं परेशान नहीं। मैं आपकी कुंडलियां देख रहा हूं, तो क्या मैं अपनी कुंडली नहीं देख रहा? लेकिन मैं जानता हूं मेरे साथ जो घटा है, मैं जानता हूं मैंने जो जो सहा है, मैं जानता हूं जो जो दर्द मैंने सहे हैं, मैं उन दर्द के द्वारा उसके जहर से जहर बनाकर उसका इलाज में इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। केवल तभी होगा जब आप दूसरों के दुखों का निवारण कर पाएंगे। आपके चारों ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। मान लीजिए कि कोरोना काल में ही आप मर चुके होते, तब क्या करते? आज आप कह देते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। आज आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अगर मैं दूसरों की सेवा करूंगा तो नौकरी कब करूंगा। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मेरे पिताजी बीमार हैं, लेकिन मुझे नौकरी पर जाना पड़ता है। ध्यान रखिए, आप भी उसी स्थिति पर आएंगे जिस स्थिति पर आपके पिता आए। आपको भी एक दिन बीमार होकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तब समय निकालना पड़ेगा। आज भी आपके पास समय है। 24 घंटे का समय नहीं चाहिए होता किसी मदद करने के लिए, 10 मिनट का समय भी बहुत वक्त है। आप भी आगे बढ़िए, अपने आसपास के वातावरण को सुधारने का प्रयास कीजिए, अपने आसपास में दुखी लोगों की मदद करने का प्रयास कीजिए। आपके सारे दुख अपने आप धूमिल हो जाएंगे। कहते हैं कि कष्ट जब आते हैं ना, तुरंत दूर नहीं होते हैं, लेकिन जब आप वैसा ही दूसरे को कष्ट में देखते हैं तो आप में सहने की ताकत आ जाती है। जब आप सड़क में धूप पे चल रहे होते हैं ना, और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, और वहीं आप किसी भारी वजन को लादे हुए रिक्शे वाले को देखते हैं ना,
तो एक बार के लिए आपका अपना अभिमान समाप्त हो जाता है और आपको ये ज्ञात हो जाता है कि वो रिक्शे वाला आपसे ज्यादा पैदल धक्का मारता हुआ सामान को खींचता हुआ धूप में, चिलचिलाती धूप में चल रहा है। अगर उस समय आपने अपने मस्तिष्क को संतुलित करके ये भाव धारण कर लिया कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो निश्चित वो संकल्प आपको विजय दिलाता है। तो चलिए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल शेष इस भाग को आगे लेकर चलेंगे।